हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो यार मैंने कहा कि आज का खाना मैं बनाऊंगा और हमने डिसाइड किया कि ना जो खाना बनाएगा वही चीज़ें काटेगा। और यार इस बंदे ने इतनी अच्छे से चीज़ें वगैरह काटी थी ना कि बहुत हर चीज़ काट के रख दी और ना उसको ना ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। खैर ये इन सब की अपनी ही रेसिपी है। जैसे कीमा बनाए थे, कीमा शेर का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जब देखो जब पूछो कि क्या खाना है, कीमा, तो बनाए थे कीमा मटर, तो वही। और यार हमने जाना था कल, मतलब कि नेक्स्ट डे हम दोनों ने जाना था बाहर, तो हम आज ही निकल गए थे बाहर। अब हमें ना डिसाइड नहीं हो रहा था, हम दिन में इसलिए निकले थे ताकि ना हम ना म्यूज़ियम जा सकें जो वहाँ का है, मतलब नेशनल म्यूज़ियम। और यार वो इतना औसम है, बहुत मतलब था। तो मुझे था कि यार चलो जाके ना देखते हैं, और उसके बारे में सुना भी बहुत था। पहले ना हमें जाना था इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हमारा प्लान यहाँ से चेंज हुआ और फिर हम नेशनल म्यूज़ियम की तरफ निकल गए। शुक्र है कि हम टाइम से 1 घंटा पहले पहुँचे थे। इतनी जल्दी भी कि तुम लोगों को लगता है कि आसपास तो सारी रेत ही है। अक्सर ऐसे ही होता है कि इतनी सारी जगहें जब खाली पड़ी होती हैं, प्लाट्स, तो ऐसे लगते हैं जैसे ये सिर्फ और सिर्फ रेत है और हम रेगिस्तान में रहते हैं ना। लेकिन यार क्या कह सकते हैं इन चीज़ों को। और हमेशा की तरह हम दोनों को यही वाली सीट मिलती है। बस कभी कभी ऐसा लगता है कि बस गोल्डन वाले ये ना होना, तो यार इसमें तो सैलरी भी अच्छी आ जाए। दिन के टाइम कभी नहीं निकलती मैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मौसम जो है वो ठीक होने लग गया। शुक्र है अल्लाह का। निकलते निकलते और पहुँचते पहुँचते घंटा लग जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट म्यूज़ियम के अंदर नहीं उतारती, मतलब म्यूज़ियम आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे फिर सामने जाके म्यूज़ियम आता है, और वो जो थोड़ी देर की खुआरी है ना गर्मी में, वो ही आपको मार देती है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं और जो तुम्हें सामने क्यूट सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो म्यूज़ियम है। अब यार यहाँ का म्यूज़ियम, अब मुझे कोई ज़ाती तौर पे शौक़ नहीं था कि मैं यहाँ जाऊँगी कुछ भी, बस मुझे देखना था कि ये ऐसा क्या है यहाँ पर ना। और शहरियार के पास तो यहाँ की मतलब कि कतर आईडी है और मेरे पास पासपोर्ट है, तो मेरा तो विज़िट वीज़ा है, शहरियार का जो है वो परमानेंट वीज़ा है यहाँ का। तो उनका तो ये म्यूज़ियम और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनकी टिकट फ्री होती है, लेकिन मेरी टिकट फ्री नहीं थी। तो मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 10 रियाल की टिकट होगी या 15 रियाल की टिकट होगी। नहीं भाई, इसकी टिकट 50 रियाल की है। तो अगर तुम कतर आना चाहते हो, इस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहते हो, तो पहले जेब में 50 रियाल रखना। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करेंसी हाई हो गई है, मतलब कि तुम लोग सोचो कि ना, मतलब बस भाई एंड हो रहा है पाकिस्तान का आजकल। इतना महंगा कर दिया हर चीज़ को, इतना ज़्यादा, बहुत तौबा है, अस्तगफिरुल्लाह, क़यामत की निशानियाँ है भाई। पहले इतना शरिया कहते हैं, जब वो कतर आए थे ना तो 1 रियाल 20 रुपये का था, और आज 1 रियाल 80 रुपये का हो गया है। तो तुम लोग अंदाज़ा लगा लो। है यहाँ सामने से बिल्कुल हमने टिकट, म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। अब जब हम पहुँचे थे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा रहता था इसको बंद होने के लिए। तो तुम लोग सोचो कितना बड़ा दुख होता है कि तुम 50 रियाल भर के और सिर्फ तुम्हारे पास 1 घंटा है सिर्फ इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। वैसे तो यहाँ की टिकट्स जो होती हैं, लेकिन हमारा कौन सा कभी कंफर्म होता है, तो हमने ऑनलाइन नहीं ली थी। तो एंटर होते साथ सीन कुछ ऐसे हैं यार। यहाँ पर सब कुछ है, मतलब कि इल्यूशंस बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे जो तुम्हें सामने एरिया नज़र आ रहा है वो सारा का सारा फ़िश के टाइप का था, कि वहाँ पर फ़िशेस के बारे में था, इन सारी चीज़ों के बारे में था। लेकिन वो बंद हो चुका था क्योंकि हम बहुत लेट आए थे। खैर कोई नहीं, हमने अपने 50 रियाल वसूल करने हैं, तो हमने इस जगह को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ पर जितने बर्ड्स और जितने एनिमल्स जो कतर में हैं इस टाइम पे भी, वो सारे यहाँ पर रखे हुए थे। और इसके अलावा जो सी में प्लांट्स और ग्रास होती है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, मतलब कि बहुत अच्छे से इसे बना हुआ था। ये जो बस इतना सा एरिया था ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सी क्रिएचर्स के बारे में था। मतलब इसमें ना काफ़ी सारे पोर्शंस थे, और ना हर पोर्शन में उस क्रिएचर के बारे में जो फीचर्स थे ना वही नज़र आएंगे। खैर लैंड क्रिएचर्स भी थे इस साइड पे, लेकिन ज़्यादातर वही थे जो मतलब पानी में रहते हैं। और यार पीछे मेरे शार्क है, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन नकली है भाई, असली नहीं है। नकली चीज़ों के पैसे 50 रियाल भर के आए हैं, तुम लोग सोचो।
क्यों मुझे मिरर के अंदर पड़ी हुई चीज़ें सारी की सारी नकली लग रही थी। बच्चे रिया कहते थे ये ना रियल है, लेकिन ना पता नहीं, तुम खुद देख लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा फिक फिक सा लुक आ रहा है ना। ऐसे किसका होता है यार, ऑक्टोपस ऐसे होता है पुराने ज़माने की आत्माओं की तरह। खैर ये काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर्स जो कतर में पाए जाते हैं, सारे के सारे वही हैं, मतलब यहाँ के सी में। जबकि मैंने यहाँ के बीच में कोई क्रिएचर ही नहीं देखा भाई, लेकिन ये बहुत प्यारी है और ये मैंने देखी भी है यहाँ पर। यहाँ पर ना पुराने ज़माने के रोग भी पड़े हुए थे, जैसे ना जब पहले ज़माने में लोग जो थे वो शिकार करते थे और ना उनके जो औज़ार होते थे जिनसे वो ऐसे तोड़ फोड़ करते थे वो पड़े हुए थे, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सामने जो बॉक्स पड़ा हुआ है ना उसके अंदर थे वो, और यहाँ पर हर चीज़ थी, हर चीज़ तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो पोर्शन बनाया था इन लोगों ने, ये जो एरिया था यहाँ पर स्टोन्स पड़े थे, इनके पहले ज़माने की ज्वेलरी, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक स्टोन के बारे में कि कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ होती थी या कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ से मिली थी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन लिखा हुआ ज़्यादातर अरबी में था और हमें तो अरबी ज़बान समझ में ही नहीं आती भाई। लेकिन कुछ नहीं होता, ये पुराने ज़माने के वास भी इन लोगों के पड़े हुए थे और उस वास की हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। जैसे ये स्टिक्स हो गई और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ की लिखी हुई है, हर चीज़ का नाम लिखकर उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यार हमारे यहाँ तो ऐसे म्यूज़ियम्स होते ही नहीं हैं, इन लोगों के होते हैं। लेकिन देखो ना यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें गाँव में इतनी मिल जाए, इन लोगों को नहीं मिलती होंगी शायद, इसलिए इन लोगों ने ऐसे म्यूज़ियम में सजा के रखी हुई है। अच्छा ना मैं तुम लोगों को ना एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह तो मतलब ना होने के बराबर होते हैं। और अक्सर आप कहीं कैरी फॉर या कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर भी जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं ना वो रियल नहीं होते, फेक होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने ना कुछ प्लांट्स वगैरह का वो रखा हुआ था, शायद इसलिए कि भाई मतलब पहले यहाँ पर प्लांट्स वगैरह होते होंगे, लेकिन अब तो खैर यहाँ पर काफ़ी कम ग्रीनरी है। लेकिन ना ये बहुत अच्छा मुल्क है, हर लिहाज से सेफ़ है और ना सुकून है इस मुल्क में। ये पहले ज़माने में जैसे कैमल्स पे हम सवारी करते थे, हम नहीं मतलब इन लोगों के बड़े करते होंगे, हम कहाँ से यहाँ आ गए। तो ये वो इनकी वो वाली चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ से अगर हम आगे जाएं तो इन लोगों ने मैथ्स वगैरह रखे हुए थे, जैसे इन लोगों के पुराने ज़माने के मैथ्स होते हैं ना, वो इन लोगों ने यहाँ पर ना ऐसे ना रखे हुए थे कि भाई पहले ऐसे मैथ बनते थे। तो उसकी जो मशीन्स होती हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने ये भी यहाँ पर रखी हुई थी सारी की सारी। और यहाँ से इन लोगों के पुराने ड्रेसेस, इनके ज़्यादातर ड्रेसेस मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना पाकिस्तानी नहीं होते। अब देखो वो ना इतना बड़ा काला फ्रॉक खड़ा हुआ है भाई, वो तो हमारे यहाँ की अब आजकल टिकटॉकर्स काले काले फ्रॉक्स पहनती हैं, फिर दुखी दुखी गानों पे ना घूम घूम कर दिखाती हैं। ये तो वही वाला फ्रॉक था, खैर कोई नहीं। और यार ये अरबियों के जो कपड़े होते हैं ना, ये वैसे ही बहुत अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं, मतलब फ़्रॉक पहनते हैं। समझ ही नहीं आता कि ना भाई इतने लंबे लंबे फ़्रॉक्स का हमने क्या करना है। यहाँ की औरतें जो है वो बुरखा ही पहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर समय जो खतर में बुरखे में नज़र आए ना, समझ जाना या तो वो पाकिस्तानी है या फिर ना वो ना अरबी है। अरबी की तो खैर शक्ल से ही समझ जाती है कि वो अरबी है, लेकिन पाकिस्तानी की शक्ल से कभी कभी समझ आती है। जैसे ना शायद मेरी शक्ल से भी लगता होगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर मुझसे ना कभी कभी कुछ पूछ भी लेते हैं कि भाई आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो इस तरह से। लेकिन कोई नहीं, चलता है भाई।